तो गाइज, अगर आप जानना चाहते हैं मेरी विंटर हेयर के रूटीन कि मैं अपने विंटर में अपने बालों का ध्यान कैसे रखती हूँ, कैसे ख्याल रखती हूँ, तो ये वीडियो पूरी जरूर देखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल भारती क्रिएशन। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत ज्यादा अच्छे हो, घर में हैप्पी हो, मस्त हो और साथ ही मेरी वीडियोस भी देख रहे हो। तो गाइज, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि मेरा विंटर हेयर के रूटीन क्या है। कि मैं वंस अ वीक मैं ऑयलिंग करती हूँ। फर्स्ट कि वीकली मैं एक बार ही ऑयलिंग करती हूँ विंटर में। ऑयलिंग में आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं, जो भी आपका फेवरेट ऑयल हो, या फेनुग्रीक सीड्स वाला जो ऑयल है वो प्रिपेयर करती हूँ। थोड़ा सा फेनुग्रीक लेना है, उसे कोकोनट ऑयल में थोड़ा सा बॉईल करके अच्छे से गर्म करके हल्का सा, देन उस ऑयल को मैं अप्लाई करती हूँ नाइट में। देन ओवरनाइट उसे छोड़ देती हूँ। नेक्स्ट मॉर्निंग हेयर वॉश करती हूँ। मैं बताना चाहती हूँ कि जो मैं अप्लाई कर रही हूँ, आपको भी वही चीज अप्लाई करना चाहिए। सेकेंड पॉइंट है, आपको कौन सा वाटर यूज करना चाहिए, चाहे ये विंटर हो या समर हो, आपको नॉर्मल वाटर ही यूज करना चाहिए। ना ही आपको गर्म पानी यूज करना चाहिए, ना ही ठंडा पानी यूज करना चाहिए। बिल्कुल उसको नॉर्मल करके, वाटर को नॉर्मल करके उससे हेयर वॉश करना चाहिए। थर्ड, मैं हेयर वॉश करने के बाद टॉवल से टैप कर करके जो एक्स्ट्रा वाटर है उसे रिमूव करती हूँ। जो आप बहुत लोग को देखा है, आपने झाड़ते हैं या फिर उससे रब करते हैं। ज्यादा रब नहीं करना चाहिए, जिसकी वजह से हेयर फॉल होता है, हेयर ड्राई हो जाते हैं। इसलिए मैं टॉवल से टैप करके हेयर जो वाटर है, एक्सेस वाटर है, उससे रिमूव करती हूँ। फोर्थ, मैं टॉवल से रिमूव करने के बाद, जो एक्सेस वाटर रिमूव करने के बाद सिरम अप्लाई करती हूँ। आपके पास कोई भी सिरम हो, आप होममेड सिरम अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपके पास लीव ऑन सिरम है, या आप किसी भी ब्रांड का भी सिरम यूज करते हैं, वो अप्लाई जरूर करें, जिसकी वजह से आपका जो टैंगल्स अगर होंगे भी थोड़े बहुत, तो इजिली रिमूव हो जाएंगे। फिफ्थ, मैं नेचुरल ही हेयर ड्राई करती हूँ। हेयर जो है हीट का यूज नहीं करती या ड्रायर का यूज नहीं करती बिल्कुल भी, या समर हो या विंटर हो, दोनों में मैं नेचुरल ही ड्राई करती हूँ। आप देख सकते हैं, मैं धूप में जो सनलाइट होती है उसमें अपने हेयर को ड्राई करती हूँ, नेचुरल ड्राई हो जाते हैं। सिक्स्थ जो है, हमारी एक प्रॉब्लम है जो अपने विंटर में बहुत लोग फेस करते हैं, कि जिसको डैंड्रफ नहीं होता। समर में डैंड्रफ नहीं होता, बट विंटर में जरूर होता है डैंड्रफ। वो क्यों होता है? क्योंकि हम या तो गर्म पानी से हेयर वॉश कर रहे हैं उसकी वजह से, या आप कुछ ज्यादा एक्सेस प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं उसकी वजह से डैंड्रफ होता है, या आपकी ज्यादा अगर, क्योंकि ठंड होती है विंटर में, तो उससे आपके जो स्कैल्प है वो बहुत ही ड्राई होने लगता है। उस ड्राई से फिर वाइट जो डैंड्रफ है वो बन जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा ठंड हो जाती है, वो बाल अकड़ जाते हैं स्कैल्प, तो उसकी वजह से डैंड्रफ हो जाता है। सेवंथ, हेयर फॉल। हमारा हेयर फॉल भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है विंटर में, क्योंकि जो इसमें ऐसे विंटर में हम बहुत ब्लैंकेट यूज करते हैं, बहुत वुलन वाले चीजें यूज करते हैं, वुलन क्लोथ्स यूज करते हैं, हाफ पहन रहे हो, कैप पहन रहे हो, तो उससे अपने सर को कवर करते हैं। तो वुल के बने होते हैं, वुलन्स के बने होते हैं, तो उसमें जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो बालों में रह जाते हैं। आप देख रहे होंगे, मैं आपको पिक्चर शो कर देती हूँ, कि जो बालों में रह जाते हैं तो वो फंस जाते हैं, तो उसकी वजह से हेयर फॉल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि वो अटक जाते हैं, फिर अच्छे से वॉश नहीं हो पाते, इसकी वजह से वो नहीं निकल पाते, इसलिए हेयर फॉल होता है हमारा। और साथ ही आपके डैंड्रफ की वजह से भी आपका हेयर फॉल बहुत बढ़ जाता है। तो अब हेयर फॉल को हमने रिमूव कैसे करना है? हेयर फॉल डैंड्रफ से भी होता है और आपका जो ब्लैंकेट है उससे भी होता है, तो आपको रिमूव कैसे करना है? अपने फ्लैक्सीड जेल अप्लाई करना है, जो ठंडी में अप्लाई करना बहुत ही अच्छा माना जाता है, बहुत, क्योंकि वो गर्म होती है, उससे अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं आप। फ्लैक्सीड जेल बनाइए, उसे अप्लाई कीजिए, उसमें आप फेवरेट ऑयल भी अपना ऐड कर सकते हैं। तो फ्लैक्सीड जेल के साथ में आप लेमन भी मिक्स कर सकते हैं, अगर आपकी ज्यादा डैंड्रफ है तो लेमन भी मिक्स कर सकते हैं, और फिर उसे अप्लाई कीजिए। उसे अप्लाई करने के बाद 30 मिनट्स के बाद आपने किसी भी माइल्ड शैम्पू से हेयर वॉश कर लेना है। 8th, आपने सिल्क या सैटिन की जो रबर बैंड होती है वो आपने यूज करना है, क्योंकि हमारे पास जो अगर कोई दूसरी हम रबर बैंड यूज करते हैं जो कॉटन की होती है, बाल अटक जाते हैं, बाल फंस जाते हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि विंटर है। विंटर में जो आप वुलन के या फिर किसी ऐसे कपड़े भी पहनते हैं, तो उसमें आप देखेंगे बाल जो है हेयर अट्रैक्ट होते हैं बहुत ज्यादा। आप अगर कॉम कर रहे हो या आप ब्रेड बना रहे हो या कुछ, तो उससे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, उसमें उसकी तरफ खींचे चले आते हैं।
तो इसलिए आपको ऐसी रबर बैंड यूज नहीं करनी, आपने सिल्क या सैटिन की रबर बैंड यूज करनी, जिससे आपके बाल उसमें बिल्कुल नहीं फंसेंगे और इजिली रिमूव हो जाएगा। 9, आपने सैटिन या सिल्क का पिलो कवर लेना है। सैटिन होना चाहिए, पिलो का जो कवर है वो सैटिन का या सिल्क का होना चाहिए, जिससे आपके बाल ज्यादा उसमें अट्रैक्ट नहीं होते हैं। जैसे आप ब्लैंकेट यूज करते हैं या कुछ भी यूज करते हैं तो उसमें बाल ज्यादा फंसते हैं। आप जो अगर सर के नीचे अगर पिलो कवर जो होगा वो आपका सैटिन होगा तो उसमें आपके बाल ज्यादा नहीं फंसेंगे, आपके हेयर फॉल बहुत ज्यादा कंट्रोल हो जाएगा, हेयर फॉल उससे नहीं होगा। 10th एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको ब्रेड बना के सोना है रात को, क्योंकि हम ओपन हेयर करके सोते हैं तो फिर उससे आपके बाल जो है ब्लैंकेट में या फिर आप कुछ भी कैप या कुछ भी कवर करते हैं, कैप यूज करते हैं तो उसमें आपके बाल जो है ज्यादा फंसते हैं और उससे हेयर फॉल इंक्रीज हो जाता है। इसलिए आप हमेशा ब्रेड बना के सोइए और उसे फोल्ड करके अगर आप रखेंगे तो और भी ज्यादा बेटर होगा। मैं हमेशा ब्रेड बना के और फोल्ड करके ही रखती हूँ घर में। ये थी मेरी विंटर हेयर केयर रूटीन, क्या मैं अपने बालों का कैसे देखभाल करती हूँ विंटर में। अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में, और कमेंट में अपना फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए गाइस, मैं किसी और वीडियो में मिलती हूँ किसी नई चीज के साथ। टिल देन बाय बाय।